के शर्मा जी, किस बात का डर है आप लोगों को अरविंद केजरीवाल से? क्यों आप लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस तरीके से मोर्चा खोल दिया है, जब सीबीआई ने भी सीबीआई के मामले में तो बेल नहीं मिल रहा है, ईडी के मामले में बेल मिल गया है, उस पर उनका कहना है कि कम से कम रिलीफ एक तो मिला है। आप लोगों को क्यों डर है अरविंद केजरीवाल से? पहले तो जो आम आदमी के प्रवक्ता ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में जवाब मिल गया, तो दिल्ली में ये चुनाव हमसे लड़े थे, 7 सीट थी, 7 सीटों में हार गए। तो लोकसभा में और यही कहते थे ना अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकले थे कि जेल के बदले वोट, तो मांग तो रहे थे वोट, तो जनता ने दे दिया, 7 सीटें हरा दिया। क्यों संजय जी, सही है ना? तो जनता ने जवाब दे दिया आपको। खैर, तो ये तो कुछ भी बोलेंगे, इनकी तो कोई ईमान धर्म कुछ है ही नहीं इस पार्टी का। बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाने वाली पार्टी, और कितने झूठ बोले और कितनी बार पलटा खाए, इसका कुछ कह ही नहीं सकते। पार्टी नहीं बनाऊंगा, ये नहीं बनाऊंगा, दुनिया भर के नाटक नौटंकी, पूरे उसको दोहराने का कोई लाभ नहीं। गोयनका जी देखिए, ये संविधान की व्यवस्था है। कोई भी चोर हो, डकैत हो, भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, या किसी भी तरह का दुष्कर्म करने वाला व्यभिचारी व्यक्ति हो जो जेल में हो, सबको संवैधानिक अधिकार है कि वो बेल की डिमांड कर सकता है। पीएमएलए में नहीं है, मांग सकता है कि किसमें पीएमएलए में नहीं है। पीएमएलए में आपने बेल की प्रॉब्लम खत्म कर दी। अरे भैया, आपने सेक्शन 24 सेक्शन 45 पढ़ लीजिए। आप बीच में मत बोलो। क्योंकि एक्ट बता रहा हूं आपको, अब सीआरपीसी पीएमएलए में फर्क है। एक मिनट बात पूरी करने दीजिए, बोलिए। बात पूरी की, सबको अधिकार है भाई बेल के लिए। आपने उसी पर बेल मांगा है ना। नहीं, मैं आता हूं, मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देने दीजिएगा मुझे। एक बात पूरी करें, फिर मैं आपका रहता हूं। भाई बेल तो मिला आपको ना, सबको अधिकार है संवैधानिक रूप से। चोर हो, भ्रष्टाचारी हो, डकैत हो, 420 हो, और उसी में केजरीवाल हो, जेल में जो होता है जो भी व्यक्ति, वो बेल मांग सकता है और बेल मिलता भी है। कुछ केसों में न्यायालय देती है, कुछ में नहीं देती है। अभी तक आपको नहीं दी थी, अभी उनको कुछ विचार हुआ तो दिया होगा, उसमें कौन सी बात है। इसके पहले भी दिया था, 20 दिन के लिए कहा था कि चाहिए जाके चुनाव प्रचार कर लीजिए। बहुत छाती पीट रहे थे आप कि हम नहीं जाएंगे प्रचार करने, तो साहब हम सेम लेवल फील्ड वो नहीं, जवाब देने दीजिए। करके देख लिया। अरे बहुत लंबा बोला भैया, अभी सुन लो पहले शांति से। इतना क्यों कान फटने लगता है? नहीं, कान नहीं फटने आता है, भ्रष्टाचारियों की पार्टियों के इतने क्यों कान कमजोर? वो देश की जनता ने बता दिया, देश की जनता ने देश जवाब की दिया जनता, है। दिल्ली की नॉन बायोलॉजिकल 400 पार हो रहे थे, कहा तू ना कल बायोलॉजिकल हो, मैंडेट भी नहीं मिलेगा। गोयनका जी मेरे बीच में मत बोलो। एक मिनट इनको देश की, यहाँ दिल्ली की जनता ने जवाब दिया, बाकी देश में तो हैसियत नहीं इनकी लड़ने की। आते हैं आते हैं जवाब देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी दिल्ली में हमसे लड़े, दिल्ली की जनता ने जवाब दिया। अब रही दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट पे कह रहे हो, मैं कह रहा हूं यही सुप्रीम कोर्ट था ना गोयनका जी जिसने क्या कहा था कि इस आम आदमी पार्टी को क्यों एक्यूज नहीं बनाते। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था ना कि इसमें आम आदमी पार्टी को भी एक्यूज बनाई, अरविंद केजरीवाल को भी बनाई। उन्हें पूछा और उसके बाद वो बना। अभी पहली बार 70-75 साल के इतिहास में होगा कि कोई राजनीतिक पार्टी को सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रही है और उसको बनाना पड़ा, अभी उसको आरोपी बनाया। तो ये इतने और इतना यदि मान देखिए क्या स्थिति है। अभी भी बेल में क्या हुआ, आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, आप किसी फाइल में साइन नहीं कर सकते। अरे थोड़ा सा भी लाज शर्म है, थोड़ा सा भी स्वाभिमान है आपके नेता में, जो साइन नहीं कर सकता, जिसको कोर्ट कह रहा है, जो अपनी ऑफिस नहीं जा सकता, तो और इसके बाद भी मुख्यमंत्री बना हुआ है। इतना बड़ा लालची सत्ते का, थोड़ा सा लाज शर्म है, थोड़ी सी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दे दो, अदरवाइज वो नहीं दोगे। ठीक है, ये पूरे 75 साल के इतिहास में पहला राजनीतिक व्यक्ति ऐसा है जो कि जिसको जेल होती है, इसके बावजूद इतनी बेशर्मी के साथ कहता है कि मैं जो है सत्ता में मैं बना रहूंगा मुख्यमंत्री।